हेलो एंड वेलकम। लेट्स टॉक अबाउट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब। हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करने से पहले आपका ध्यान इस तरफ या इस संदर्भ में आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारा देश है वो किस तरीके की डेमोक्रेसी है। हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया क्या है उसकी। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम पे आधारित है। तो जहाँ पे हम प्रधानमंत्री का चुनाव करने से पहले हमारे क्षेत्र के किसी एमपी का चुनाव करते हैं, और जो एमपी यहाँ से जीत के जाता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। हम एक एमपी के चुनाव में न सिर्फ क्या कहते हैं एक एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, बल्कि एक विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो इस देश की विभिन्नता में एकता बनाए हुए रखने के साथ में उसका प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे व्यक्ति को चुन के हम संसद के अंदर भेजते हैं। तो मैं बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ से तीन लोग जो मुख्य रूप से अभी फाइट में हैं, उनमें से कांग्रेस के प्रत्याशी है उमेदवार राम जी बेनीवाल, और भाजपा के प्रत्याशी है पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, और तीसरे एक और व्यक्ति है जो निर्दलीय से फाइट कर रहे हैं और इस चुनाव के अंदर फाइट में हैं। उनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जिनसे आप परिचित होंगे। उनकी नेशनल मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो देखिए सर, हम जब क्या कहते हैं एक संसद का चुनाव करते हैं तो उससे पहले हमें किन किन चीज़ों को जानना चाहिए, वो उस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो नॉर्मली हर कोई नेता कहता है कि मैं सतीश कौम का नेता हूँ, सतीश कौम हमारे साथ में है, साथ में खड़ी होती है। सबसे पहले तो मैं रविंद्र सिंह भाटी की बात करूँगा। आप पहले रविंद्र सिंह भाटी के हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू, इस इंटरव्यू को देखिए। मैं थोड़ा सा वीडियो डाल रहा हूँ, और आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों में कि रविंद्र भाटी इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ी जानकारी की कमी है। तो मेरे पास कुछ सवाल है कि जो देश के बड़े इश्यूज थे, जैसे एक फार्मर्स बिल आए थे 3, उनको वापस लेना पड़ा। फार्म बिल पे आपने कोई कभी धारणा बनाई है कि वो सही थे, गलत थे? नहीं बनाई, अभी नहीं बनाई। मोदी जी को कहा गया कि मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए था, इसको कहा गया कि ये सरकार के काम नहीं है। ये सही था, गलत था? इनॉग्रेशन करना नहीं करना। एक कास्ट सेंसस की बात हो रही है देश में, विपक्ष बहुत तेजी से उठा रहा है कि एक जातीय जनगणना होनी चाहिए जिसमें गिना जाए कि कितने लोग किस जाति में हैं, और 50% जो अभी सीलिंग है ओबीसी वगैरह के लिए, उसको कह रहे हैं कि बढ़ा के ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो है उसको बढ़ना चाहिए। क्या आप इस तरह के जाति जनगणना इन चीज़ों के फेवर में हैं? मुझे ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, कैसे है। वो है कि 50% में सारे रिजर्वेशन निपट जाने चाहिए, है ना, जो भी है। पर मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये अब कम से कम ठंडा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ? देखिए, हमारे लोगों को जिसके अंदर क्वालिटी है उसको जगह मिलनी चाहिए, मेरिट के अकॉर्डिंग। पर कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों के कारण, इन बंदिशों के कारण हम यहीं तक रह जाते हैं, आपस में उलझ के रह जाते हैं। तो राहुल गांधी जो बड़े जोर शोर से उतार रहे हैं, आपको लगता है कि वो राहुल जी बहुत बड़ी नेता है, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है साहब, उनके जितना ज्ञान नहीं है। यानी राहुल गांधी पे कमेंट नहीं करते आप? मैं कह रहा हूँ ज्ञान है बहुत ज़्यादा, इससे बढ़िया क्या कमेंट करूँगा। ये बताइए मुझे अब आखिरी कि कुछ यहाँ पे इंडिकेशन ये आ रहे हैं कि सिंह भाटी और भाटी से किए गए सवाल और उनके दबाव पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम जब एक प्रतिनिधि को हमारी तरफ से चुन के भेजते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ है कि वो किस विचारधारा से आता है, और यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के मुद्दों के बारे में उसकी क्या सोच है। तो जैसा कि ये इनसे एक सवाल किया गया है कि आप जाति जनगणना के ऊपर क्या सोचते हो, और जो जाति जनगणना की बात करते हैं वो क्या कहते हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई जिन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उनको उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिले।
इस पे रविंद्र सिंह भाटी का जवाब होता है कि जाति के आधार पे जितना हो सके मतलब कम किया जाना चाहिए, ना कि मतलब जातीय जनगणना होनी चाहिए, और ना ही मतलब क्या कहते हैं आरक्षण जिस रूप में मिल रहा है, या मतलब आरक्षण को जातीय जनगणना के साथ में एक जो मूवमेंट चल रहा है कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ही उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो देखिए सर, बात यह है कि आप जिस आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हो और आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि अब मैं सतीश कौम के न्याय की बात करता हूँ, सतीश कौम को साथ में लेके चलने की बात करता हूँ, तो सर मतलब बाड़मेर जैसलमेर के अंदर भाटियों का राज था, जैसलमेर राजघराना भाटियों का है, तो आप बोल रहे हो कि मेरिट के आधार पे लोगों को लेना चाहिए। तो सर पहली बात तो आप आरक्षण को समझिए, आरक्षण है क्या? आरक्षण का दूसरा नाम रिप्रेजेंटेशन है। उन वंचित दबे कुचले लोगों को आगे लाने का काम आरक्षण करता है, या मुख्य धारा में उनको लाने का काम करता है, जो हजारों सालों से पीड़ित थे, शोषण झेल रहे थे, और उनको अगर मतलब क्या कहते हैं इस प्रतिस्पर्धा में या आपके बराबरी में लाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको मतलब क्या कहते हैं एक सहारा दिया जाए, और वो जब आपके बराबरी के लेवल में आ जाए तो उसके बाद में मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरिट के आधार पे चीज़ें निकाली जानी चाहिए। दूसरी एक और बात, आप जिस वर्ग से आ रहे हो उस वर्ग को EWS का आरक्षण मिल रहा है, हालांकि इसका नाम तो बड़ा मतलब क्या कहते हैं उस हिसाब से लगता है कि ये कोई गरीबी उन्मूलन रेखा से संबंधित कोई योजना होगी, लेकिन सच यही है कि ये एक कास्ट विशेष को आरक्षण का बेनिफिट पहुंचाने के लिए EWS के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और जिसमें आपकी भी कास्ट या आपका भी वर्ग उसके अंदर आता है। अब अगर आरक्षण की बात करें तो सर आपका रजवाड़ा था, आप ऐसो आराम करते थे महलों के अंदर, तब जो लोग यहाँ खेती करते थे और आप उनकी मतलब आपने जैसा कि कहा ये बात सच है कि यहाँ पे मतलब पानी की कमी थी तो 12 में एक बार फसल होती थी, लेकिन उस फसल में से भी आपके राजा रजवाड़े आके उस फसल को लगान के रूप में आधे से ज़्यादा लूट के लेके चले जाते थे, उनके जो फसल बोने वाला था वो भूखे मरता था। और जो लोग आपकी सेवा के अंदर आपके सेवा में माली का काम करता था या और कोई काम करता था, जैसे कि आप जो जूते पहनते थे उनको बनाने का काम हो गया, मटका बनाने का काम हो गया, कारीगरी का काम हो गया, सुथारी का काम हो गया, ये सारे जो लोग आपकी सेवा करने के लिए थे ना, जो आपकी गुलामी करते थे और जो आपसे डरते थे, आप जिन पे हुक्म चलाते थे, तो आरक्षण उन लोगों के लिए है जो इन लोगों का मनोबल बढ़ा के इनको इस बात का एहसास दिलवाना है कि मतलब लोकतंत्र में इनका भी हिस्सा है, नौकरियों के अंदर इनका भी हिस्सा है, इनका भी आदमी एक प्रशासनिक लेवल तक पहुंच के इस देश के लिए काम कर सकता है। तो इन लोगों को लोकतंत्र के अंदर या लोकतंत्र की मुख्य धारा में लाने के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो इस बात को अगर आप नहीं समझते तो आप न्याय प्रिय तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि मतलब यहाँ के बहुत मतलब क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी संख्या मुस्लिमों की रहती है, तो आपसे ये सवाल पूछा गया था कि आप NRC और CA के बारे में क्या सोचते हैं जो केंद्र सरकार लाने के लिए जा रही है। उन्होंने पहले भी बिल लेके आए, तो आपने मतलब जब आपको ये बोला गया कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि मतलब जो हिंदू या अन्य धर्म के जो लोग हैं जो तो कहीं पे माइनॉरिटी है और वहाँ पे उनको मार पीट के भगा दिया जाता है, तो उनको भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी, तो आपने ये बात इसमें सहमति दर्शाते हुए ये कहा था कि मतलब उनको देना भी चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम है हमारा देश। लेकिन जैसे ही सवाल मुसलमानों का आता है कि सरकार इसके साथ में ये भी कह रही है कि मुसलमान इन देशों के अंदर क्योंकि बहुसंख्यक है इसलिए उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती, तब आप ये कहते हो कि ये हमारे यहाँ का मुद्दा नहीं है। पर सर आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि 500-600 किलोमीटर की आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी की पूरी बाड़मेर जैसलमेर, फिर तो आपको पता नहीं होगा और आप वैसे भी मतलब क्या कहते 100 गाड़ियों के काफिले में चलते हो, आजकल हेलीकॉप्टर भी लेके आ गए हो, तो आपकी ज़मीन पे पैर ही नहीं है। इवन मतलब क्या कहते हैं आप जिस विधानसभा क्षेत्र से जीते हो वहाँ पर भी अगर रह के लोगों के बीच में जाते और काम करते तो शायद तक आपको ये पता होता कि बहुत सारे हिंदू, जैसे कि आप चौटन के अंदर जाओगे तो बहुत सारे मेघवाल कास्ट के ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ पे आए, आपको मेघवाल मिल जाएंगे, इवन मतलब ST/SC के सारी कास्टों के लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान से विस्थापित हो गए हैं, जाट मिल जाएंगे, आपकी जो कास्ट है उसी जाति के लोग मिल जाएंगे, मतलब राजपूत। इसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या
जो मतलब क्या कहते हैं मुस्लिम के रूप में है वो भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हमारा ये इस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि आप जिन लोगों के नाम के वोट चाहते हो उनमें से बहुत सारी संख्या इस कानून से प्रभावित होने वाली है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये हमारे लोगों के लिए मैटर ही नहीं करता, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ हमारा मुद्दा सिर्फ पानी है। सेकंड बात, आपको एक सवाल पूछा जाता है विचारधारा के नाम पे। इवन मतलब क्या कहते हैं विचारधारा तो आपने स्पष्ट तौर पे पहले से ही बता रखा है, और ये शायद तक मुद्दे आपके लिए मैटर इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप जिस विचारधारा से आते हो वहाँ पे इन मुद्दों का कोई वजूद भी नहीं है। तो ये बात श्योरिटी से मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा कोई इसमें आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। आपको किसान आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कि किसान आंदोलन हुआ हमारे देश के अंदर, 3 कृषि कानून आए, उनके खिलाफ किसान आंदोलन हुआ, उसके बारे में क्या सोचते हो, MSP के बारे में क्या सोचते हो? तो आप उसके अंदर ये कहते हो कि हमारे यहाँ पे सिर्फ बाजरी होती है, बाजरी के अलावा हमारे यहाँ पे कोई भी फसल होती नहीं है, इसलिए मतलब क्या कहते हैं हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये तो मतलब क्या कहते हैं इवन पर्टिकुलर बड़े किसानों के लिए मैटर करती है, पंजाब और हरियाणा के जैसे। तो सर पहली बात है, मुझे नहीं लगता कि आप यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद में या चुनाव लड़े और चुनाव के बाद में आप शिव के क्षेत्र में, पूरी शिव के क्षेत्र में भी घूमे होंगे, नहीं तो आपको पता होगा बाड़मेर जैसलमेर में बाजरी वाला टाइम गया, सिर्फ बाजरी नहीं होती है, और अगर कहीं पे सिर्फ बाजरी भी होती है तो भी मतलब क्या कहते हैं ये कहाँ का न्याय है कि यहाँ का किसान कभी बेचेगा नहीं बाजरी को। आपको पता नहीं होगा लेकिन यहाँ पे 75% लोग खेती किसानी करते हैं, और आज जो मतलब क्या कहते हैं बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र से ये लड़के जो UPSC के अंदर निकल रहे हैं, उनके माँ बापों के पास में मतलब पैसा कोई अन्य क्षेत्र से नहीं आता है, इसी खेती से आता है। और अगर आप मतलब ये अनुवंत हॉस्टल और JNU वाले लड़कों के कंधों से नीचे उतर के लोगों के बीच में गए होते, या मतलब काफ़ी गाड़ियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों से नीचे उतर के अगर चारों तरफ देखा होता, आजकल तो हेलीकॉप्टर में चल रहे हो सो मतलब क्या कहते हैं और भी नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन अगर आपने देखा होता, लोगों से बात की होती, इवन शिव के क्षेत्र में बात की होती, तो यहाँ पे बहुत पहले से बाजरी के अलावा गेहूँ, सरसों, जौ, जीरा, इसबगोल, अरंडी, और आजकल तो इस थार की भूमि के अंदर ऐसी कोई फसल नहीं है जो होती नहीं है। अगर आप मतलब क्या कहते हैं दूसरे क्षेत्रों के अंदर जो जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन क्षेत्रों के अंदर भी मतलब थार की भूमि, थार के कृषकों ने करके दिखाया है, जिसमें अनार हो गए, खजूर हो गई, इवन आम के पेड़ भी मिल जाएंगे आपको जिनकी खेती करते हैं। लेकिन मुख्यतः जिन फसलों की अगर हम बात करते हैं तो जीरा है, इसबगोल है, अरंडी है, बाजरी है, गेहूँ है, मूंग है, मोट है और सरसों है। ये सारी खेती तो यहाँ पे होती है, और इनमें से अगर आप बाजरी और गेहूँ को छोड़ भी दो तो बाकी सारी की सारी फसलें मतलब हम बेचने के लिए चाहते हैं और बेचने के लिए ही पैदा करते हैं। और इवन मतलब क्या कहते हैं भारत सरकार जिस इंदिरा गांधी और नर्मदा नहर की बात कर रहे हैं, तो आप जिन क्षेत्रों के अंदर पानी का मुद्दा उठा रहे हो उन क्षेत्रों के अंदर भी पानी आ जाएगा। तो जो लोग मौसम आधारित खेती करते हैं उन लोगों के पास में भी जब पानी आएगा तो वो भी खेती करेंगे। तो क्या मतलब क्या कहते हैं ये मुद्दा वैल्यूबल नहीं है कि किसान को इस फसल का भाव, उसके श्रम, उसकी लागत, उसके मतलब जितना भी मतलब फसल के अंदर खर्चा होता है उसकी वैल्यूबल लागत उसको मिले MSP के हिसाब से? ये आपके लिए कोई मुद्दा मैटर नहीं रखता? अगर नहीं रखता, ये सारे मुद्दे जातीय जनगणना के नाम पे जो उठा रहे हैं उनका भी आप मजाक उड़ा रहे हो, उनकी बौद्धिक क्षमता पे सवाल उठा रहे हो, तो मतलब कुल मिला के बात है आपके लिए मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग OBC ST SC कोई मायने नहीं रखता, मुस्लिम वर्ग कोई मायने नहीं रखता, किसान वर्ग कोई मायने नहीं रखता। तो मुझे आप बताइए कि आप बोल रहे हो कि 36 कौम मेरे साथ हैं, लेकिन आप उन 36 कौमों में से किन लोगों के साथ में खड़े हो सर? 36 कौम तो आपके साथ खड़ी हो गई, लेकिन 36 कौम में से आप किन के साथ में खड़े हो? और जब आप उन लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों के मुद्दों को अहम ही नहीं समझते हो, तो फिर आपको क्यों वोट करना चाहिए सर? और दूसरी तरफ एक बंदा मतलब क्या कहते हैं शिक्षा की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जातीय जनगणना की बात कर रहा है, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी संख्या बल कितनी है। इंडिया के अंदर भेड़ बकरियां भी गिनी जाती है, तो हम तो लोग हैं, हमारी क्यों मतलब जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? और मतलब क्या कहते हैं बाकी मुद्दों पे जैसे खेती किसानी होगी, भू माफिया, बजरी माफिया हो गए, उन पे बात करता है। तो हमें किसके साथ में खड़ा होना चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो एक बहुत बड़े बहुसंख्यक वर्ग को दरकिनारे करके सिर्फ मतलब क्या कहते हैं हो अल्लाह कर रहा है उसके साथ, या उन मुद्दों के ऊपर बात करता है, उन मुद्दों के साथ में खड़ा है, उसके साथ में खड़ा होना चाहिए? तो डिसाइड आप कीजिए। थैंक यू सो मच।